सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़े संकेतों की जो आपके जीवन में अचानक होने वाले बदलाव की ओर इशारा कर सकते हैं। समय बहुत ही कम है, वीडियो को बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे 5 बड़े सपने सच होने वाले हैं। 5 अदृश्य शक्ति तुम्हारे 5 सपने को चंद घंटों में सच करके दिखा देंगे। इतनी बड़ी चमत्कार आपकी जिंदगी में पहली बार होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन कई बार पैसा टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई बीमारी में पैसा खर्च कर देता है, तो कोई छोटी सी एक्सीडेंट करके लाखों रुपया खर्च कर देता है, तथा कोई घर की परेशानी में पैसे खर्च कर देता है, तो कोई रिश्तों में धोखा खाकर तो किसी का पैसा गलत फैसलों में चला जाता है। जी हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मेरी मेहनत मेरी है, कमाई मेरी है, फिर मेरे हाथ में पैसा रुकता क्यों नहीं? आज की वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और अंततः मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, जिसे आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 5 संकेतों में से कोई एक संकेत इस समय आपके जीवन में भी चल रहा हो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ऐसे संकेत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है, इसलिए इतने अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक पैर पर नाचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चमत्कारी घटनाएं आपकी जिंदगी में होने ही वाला है। और मैं लिख कर देता हूं, अगर आप यह 4 बातें को ध्यान में रखेंगे तो आपके 5 बड़े सपने हर हाल में सच होकर रहेगा, क्योंकि भगवान महादेव जी, भगवान गणेश जी, बजरंग बली, भगवान श्री कृष्णा, यानी कि सभी बड़े बड़े देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इग्नोर ना करें। देखिए, आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। पहला संकेत ध्यान से सुनिएगा, दिल और दिमाग का संतुलन बिगड़ना। दोस्तों, जब इंसान भावनाओं में आकर फैसले लेने लगता है ना, तो सबसे पहले उसका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। कभी किसी को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, कभी सिर्फ दिखावे के लिए पैसा उड़ाना, यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन जाती है। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन किसी भी वक्त हो सकती है, और तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, क्योंकि खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। अब आपका अच्छा समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो भी होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बहुत बड़ी चमत्कारी परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगी। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो मन और भावनाओं का संबंध चंद्रमा से जुड़ा जाता है। जब मन बेचैन होता है तो इंसान सही फैसले लेने में भी कठिनाई महसूस कर सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा, जहां दिल फैसले लेने लगे और दिमाग चुप हो जाए, वहां नुकसान की शुरुआत हो सकती है। आपको कभी भी किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, काम करते जाओ, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सोचने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। बहुत आप सोचते हैं, जिसके कारण और भी ज्यादा आपको घाटा लगता है। इसलिए पहला संकेत है, अपने खर्चों को देखिए। क्या आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या आप भावनाओं में आकर फैसले दे रहे हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। पैसे को बेवजह मत उड़ाइए। समय बड़ा बलवान होता है। अगर आप भगवान पर भरोसा रखोगे तो आपके समस्त कार्य बनेंगे और जिंदगी भी आपकी स्वर्ग बन जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक से बढ़कर एक खुशखबरी अब तुम्हें मिलकर रहेगी और चमत्कारिक परिवर्तन भी आने वाली है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई ही बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगले 24 घंटे का समय के अंदर हो सकता है, अगर आप खर्चों पर लगाम लगाएंगे तो आपके पास पैसा, प्यार, घर, गाड़ी, बंगला, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, वह सारी यानी कि तमाम प्रकार की खुशियां आ सकती है, सपने सच हो सकते हैं। दूसरा संकेत है, अचानक बढ़ते खर्च और पैसों की चिंता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय आता है ना, जब एक खर्च खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है।
मान लीजिए घर का खर्च, वाहन का खर्च, किसी जरूरी चीज की मरम्मत, किसी की मदद, फिर भी अचानक कोई नई परेशानी, तब इंसान सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हर मुश्किल का कारण सिर्फ ग्रह नहीं होते हैं। कई बार हमारी योजना की कमी, जल्दीबाजी और गलत आदतें भी जिम्मेदारी होती है। शनि का संबंध अनुशासन और जिम्मेदारी से भी देखा जाता है। इसलिए जब जीवन में आर्थिक दबाव महसूस हो तो सबसे जरूरी चीज होता है अनुशासन। जी हाँ, आज से अपने खर्च आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि जिस इंसान को पता नहीं कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसे रोकना कहाँ है। जी हाँ, और फिर कैसे अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है वह नहीं सोच सकता है। सबसे पहले कमाई के स्रोत बढ़ाओ, अपने इनकम को ज्यादा विस्तार बनाओ, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशी आएंगी। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम्हारा समय जरूर आएगा और बहुत अच्छा समय आएगा। जिस चीज के लिए आप दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं, वह सारी यानी कि तमाम प्रकार की चीजें तुम्हारे पास होंगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, वह अच्छी कमाई करता था, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। याद रखिएगा, वह हमेशा किस्मत को दोष देता था। जी हाँ, एक दिन बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, अपनी किस्मत को कोसने से पहले एक महीने का हिसाब लिख कर देख लेना। उसने हिसाब लिखा, उसे पता चला कि उसकी आधी कमाई जरूरतों में नहीं बल्कि छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में चली जाती थी। जी हाँ, कभी दोस्तों की पार्टी, कभी बेवजह खरीदारी, कभी किसी को प्रभावित करने का खर्च। उस दिन उसने समझ आया, उसे पैसा अचानक नहीं जाता, पहले आदतें उसे धीरे धीरे घर से बाहर निकालती हैं। अगर आप आदतों में सुधार करेंगे तो आपके जीवन में पैसे जरूर रुकेंगे। दोस्तों, यह कहानी शायद हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। यानी कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, पैसे तो कमाते हैं, हर महीने पैसे कमाते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अपने शौक की चीजों को भी नहीं खरीद पाते हैं, ना तो अपने कर्जे को खत्म कर पाते हैं। बस कमाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। यानी कि पैसा आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। देखिए, अगर देवी देवता नहीं होते तो हम लोग का जीवन जो है वो कभी भी मतलब नहीं चल पाता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान के भरोसे हमारी जिंदगी चलता है। क्यों? देखिए, क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत कर सकते हैं, आप सही मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपका जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है आपको, बस सब कुछ परमात्मा का अनुसार ही आपको मिल रही है। तीसरा संकेत है घर की ऊर्जा और पारिवारिक तनाव। अर्थात दोस्तों, जिस घर में हर दिन लड़ाइयाँ, गुस्सा, अपमान और तनाव रहता है, वहां रहने वाले लोगों का मन अशांत हो जाता है। जी हाँ, और जब मन अशांत होता है तो फैसले भी कमजोर होने लगते हैं। ज्योतिष और परंपराओं में घर की सकारात्मकता को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। सुबह घर में साफ सफाई, पूजा पाठ, मीठी वाणी और परिवार का स्मरण या सम्मान, ये बातें मन को मजबूत करती हैं। जी हाँ, याद रखिए मेरे प्यारे भक्तों, घर की सबसे बड़ी गरीबी वाली जेब नहीं होती है, घर की सबसे बड़ी गरीबी होती है आपस का प्रेम खत्म हो जाना। जी हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपके घर में सबसे ज्यादा गरीबी है उसके कारण खाली जेब है, बिल्कुल नहीं। लड़ाई होती है, ये सबसे बड़ा मतलब टेंशन है। आपस में मिलकर लड़ाई को खत्म कीजिए। इसलिए अगर घर में तनाव है ना, तो पहले बातचीत से उसे कम करने की कोशिश कीजिए या पूरी तरीके से खत्म कीजिए, क्योंकि शांत वाला घर छोटा हो सकता है लेकिन वहां रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है और वहीं खुशियां भी रहती है। और जहां खुशियां होती है वहीं आमदनी होती है और वहीं धीरे धीरे लोगों को ग्रोथ भी मिलता है। चौथा संकेत, छिपे हुए खर्च और गलत आदतें। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिनके बारे में हम खुद भी सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे बार बार उधार लेना, बेवजह ऑनलाइन खरीदारी करना, दिखावे पर खर्च करना, जल्दीबाजी में निवेश या बिना सोचे किसी को पैसा दे देना। राहु को ब्रह्म और आकर्षण से जुड़ा जाता है, इसलिए जब कोई चीज बहुत जरूरी और बहुत आसान लगने लगे तो सावधान होना बहुत जरूरी होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर जल्दी मिलने वाला फायदा असली फायदा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपसे कहे बस इतना पैसा लगाओ और रातों रात अमीर बन जाओ, तो सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि भाग्य दरवाजा खोल सकता है
लेकिन गलत लालच इंसान को उसी दरवाजे से बाहर भी कर सकता है। याद रखिएगा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको शिक्षा भी देंगे, गरीबी आने के कारण भी बताएंगे और उपाय भी देंगे, और अमीर कैसे बनना है, कैसे 5 सपने विधाता आपके सच करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, उसी का भाग्य जो है 24 घंटे के भीतर करवट लेंगे। 5वां संकेत है वाहन यात्रा और अचानक फैसले। अब हम बात करते हैं 5वें सबसे खास संकेत की। वाहन और यात्रा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जल्दीबाजी, गुस्से और लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान भी हमें उठाना पड़ती है, जो कि आप जानते ही होंगे। मान लीजिए कभी बिना जरूरत वाहन बदलने की जिद, कभी सिर्फ दूसरों को देखकर बड़ी खरीदारी, कभी बिना बजट बनाए EMI लेना, यानी कि EMI पर ज्यादा कठोर फैसला ना लेना। दोस्तों याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने खर्च तय मत कीजिए, क्योंकि उनकी तस्वीर में आपको उनकी कमाई दिखती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां नहीं दिखती। अगर वाहन खरीदना है तो अपनी जरूरत, बजट और भविष्य की जिम्मेदारियों को देखकर फैसला कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरे पास काश बहुत पैसे होते तो हम भी एक अच्छा लग्जरी गाड़ी खुद घर में खरीद कर रखते और उससे ही पूरे परिवार घूमने जाया करते। थोड़ा सा इज्जत बढ़ता, मान सम्मान बढ़ता समाज में। सभी का सपना होता है, लेकिन हर एक का सपना सच हो जाए यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए सबसे खास और लाभदायक हो सकता है। भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होंगी, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। असली सवाल आता है पैसा आखिर टिकता कैसे है, ये बात आप जानना चाहते थे। सुनिए दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाई से नहीं टिकता है, ठीक है। पैसा टिकता है सही सोच से, यानी कि राइट डायरेक्शन में आपका थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप फैसले भी बहुत अच्छे लेते हैं तो फैसले से और बचत से, सबसे जरूरी होता है बचत, अनुशासन से, और सबसे बड़ी बात धैर्य से। धैर्य से ही सब कुछ हासिल होता है। ग्रहों की चर्चा हमें आत्मचिंतन का एक माध्यम दे सकती है, लेकिन अपने कर्म और फैसलों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान हर परेशानी का कारण सिर्फ किस्मत को मान लेता है, वह अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पूरी तरीके से खो देता है। लेकिन जो इंसान कहता है हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं संभलूंगा, सीखूंगा और फिर से शुरुआत करूंगा, उस इंसान को कोई भी मुश्किल लंबे समय तक नहीं रोक सकती है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, कैसे भी परेशानी आए, ऐसे लोग परेशानियों से डट कर सामना करते हैं और जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। जैसे कि यश में आपके ऊपर भगवान से विष्णु जी, माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान महादेव, बजरंगबली, भगवान श्री गणेश, सभी बड़ी शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाले हैं, आपको खुशियां मिलने वाली है, आपका जीवन संवरने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, आपको देवी देवताओं पर भरोसा रखना है और याद रखिए, कभी भी धोखेबाजों के पीछे अपना समय को बर्बाद ना करें। कभी भी धोखेबाज व्यक्ति आपका अपना नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ऐसे लोग सिर्फ मतलब से ही आपको याद करते हैं और मतलब पढ़ने के बाद आपको भुला दिया करते हैं। तो आपको खुद के लिए समय निकालना है, अपने पेरेंट्स के लिए समय निकालना है, तभी तुम्हारा भाग्य जो है वो बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक सरल लेकिन आध्यात्मिक उपाय भी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से कोई सरल उपाय करना चाहते हैं तो हर एक रोज सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने मन में भगवान का स्मरण कीजिए और एक संकल्प लीजिए, मैं मेहनत से कमाऊंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, समझदारी से खर्च करूंगा और जरूरतमंद व्यक्ति की हरदम मदद करूंगा। सप्ताह में अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हो सके तो मदद जरूर करूंगा। और अपने घर में एक छोटा सा नियम बनाइए, हर महीने कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए जरूर अलग रखेंगे। यही सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ऐसा चलना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो आपके सपने हैं ना, जिस दुख दर्द परेशानी से आप गुजर रहे हैं, मैं लिख कर देता हूँ, समस्त प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। आज से ही आपका नया जिंदगी की शुरुआत हुआ है, ऐसा सोचिए और जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, अगर आप इस समय अपने जीवन में दिखते हैं, चले आ रही हैं, पैसा है वो रुक रहा है, मन परेशान है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो निराश मत होना, क्योंकि पूरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन बुरे समय में सीखी गई बातें जिंदगी भर साथ रहती हैं।
आज अगर रास्ता कठिन है, मंजिल मुश्किल लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन इंसान को मजबूत बनाए बिना आगे नहीं भेजते। हो सकता है आज आपकी परीक्षा चल रही हो, लेकिन कौन जानता है यह परीक्षा कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, सही फैसले लेते रहिए, अपनों का सम्मान करते रहिए और अपने मन को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जिस इंसान अपने अंदर की उम्मीद को बचा लेता है ना, उस दिन उसकी आधी लड़ाई वहीं जीत जाती है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा समय जरूर बदलेगा। ऐसा आपको सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं तुम्हें इतना तो बोल सकता हूं, अगर आप सच्चे मन से लिखोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे, बजरंगबली महादेव, भगवान गणेश जी, यानी कि समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। दोस्तों, भगवान कितने बार आपको मुसीबत से बचाया है। आपके जीवन में बहुत बार पैसों की दिक्कत आई है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से पैसा व्यवस्था हो ही गया है, और ये भगवान का आशीर्वाद है। कई बार तो आप कभी भी मतलब किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन आपकी गलतियों ने, आपकी लापरवाहियों ने आपको दूसरे के सामने एक दो बार मान लीजिए बेबस होना पड़ा, हाथ फैलाने की जरूरत पड़ गया। लेकिन भगवान आपको शिक्षा दिया है, गुस्सा मत करना और आगे की जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। मैं आपको हमेशा कहता आया था कि भगवान आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देंगे, लेकिन आपने गलतियां की है, आप पैसे को बेवजह खर्च किए हैं, लेकिन भगवान बहुत सपोर्ट आपका किया है, लेकिन आप मेरी बातों को नहीं माने थे, जिसके कारण आपको लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ गया। लेकिन आज से ही मैं आपको पुनः बोल रहा हूं, अगर आप अपनी सोच में सुधार कर लेते हो, अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में कुछ प्लस पॉइंट जुटा लेते हो, तो कभी भी आपको दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान आप सभी के जीवन में सुख शांति और सही मार्गदर्शन दे। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, 5 सपना क्या तुम्हारे 50 सपने को भी भगवान सच कर देगा, बस विश्वास बने रखिएगा। भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनकी कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, उसका जीवन 100% बदल जाती है। और अब तुम्हारा बारी है, यानी कि तुम्हारा भी जीवन जरूर बदलेगा। दोस्तों, महादेव जी पर भरोसा रखिए। और सुनिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर नीम करोली बाबा जी का, बजरंगबली और समस्त देवी देवता का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोली, जय बजरंगबली, हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने या बेचने की कोई योजना है तो उस पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है और उसके जरिए आगे काफी ज्यादा आपके लिए फायदे के कुछ नए रास्ते बन सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी या फिर मान लीजिए ना कि संपर्क भी काम आ सकता है। बड़े फैसले में पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से आपको बचनी चाहिए और अपने काम पर फोकस बनाए रखनी चाहिए। किसी सार्वजनिक जगह पर बहस या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए छोटी बात पर प्रतिक्रिया ना दें। कुछ समय शांत होकर अपनी योजनाओं और फैसलों पर विचार करें। घर के बड़े सदस्यों का सम्मान के साथ उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कारोबार में कोई नया काम शुरू करने की योजना है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। आपके फैसले सही साबित होने की संभावना है। निवेश से जुड़ी किसी फायदेमंद योजना का मौका मिल सकता है, लेकिन रकम लगाने से पहले जोखिम और शर्तें जरूर जांचें।
पार्टनरशिप के कारोबार में अच्छा फायदा होने के संकेत हैं। साझेदार के साथ जिम्मेदारियां और पैसों की स्थिति साफ होंगी। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। इससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। प्रेम संबंध में चली आ रही कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। खुलकर बातचीत करने से पुरानी नाराजगी खत्म होंगी। आपकी सेहत सामान्य तौर पर ठीक रहेगी, लेकिन घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। उनकी परेशानी को नजरअंदाज ना करें और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तथा आज खर्च और परिवार की कुछ चिंताएं मन पर दबाव बना सकती है। बच्चों की जरूरतों या उनसे जुड़ी खर्च को लेकर चिंता हो सकती है। घर में थोड़ा भावनात्मक दूरी वाला माहौल भी महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार के लोगों के बीच प्यार बना रहेगा। गैर जरूरी खर्च रोकना जरूरी होगा। घर के बड़े लोगों की सलाह, पैसों और परिवार से जुड़े फैसले समझदारी से लेने में मदद मिलेंगी। किसी परेशानी को अकेले संभालने की बजाय सही व्यक्ति की मदद भी लेना बेहतर रहेगा। दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट में देरी होने से मैनेजमेंट से जुड़े लोगों पर दबाव बढ़ सकता है। टेक्निकल क्षेत्र में किसी काम को पूरा करने के लिए सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कारोबार में आर्थिक दबाव रह सकता है और पेमेंट मिलने में देरी हो सकती है। फ्रीलांसर को किसी क्लाइंट या सहयोगी से कुछ समय के लिए दूरी कम या काम मिलने जैसी स्थिति बन सकती है। कानूनी मामलों में भी प्रगति धीमी रहेंगी। फिलहाल धैर्य रखकर मौजूदा काम संभाल कर चलना बहुत जरूरी होती है। रिश्ते में कुछ दूरी महसूस हो सकती है। शादीशुदा लोगों के बीच बातचीत कम होने से गलतफहमी बढ़ सकती है। कुछ कपल्स को पार्टनर का व्यवहार ठंडा या दूर दूर लग सकता है। पुरानी नाराजगी मन भारी कर सकती है। चुप रहने के बजाय साफ और शांत बातचीत करना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। थोड़ी दूरी को रिश्ते को अंत मानने के बजाय उसकी वजह समझें। दोस्तों, मौसम के कारण सर्दी, जुकाम या हल्का बुखार हो सकती है। खान पान में पोषण का ध्यान रखें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। बुखार या दूसरी परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलें। और हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य के साथ तो लापरवाही करना ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की बॉडी में दिक्कत है तो आप उनको ध्यान से डॉक्टर के पास दिखाएं या फिर कुछ एक्सरसाइज करके उसे ठीक करें। अनदेखा ना करें, इग्नोर ना करें, अन्यथा बाद में आपको ही पछतावा हो सकती है। दोस्तों देखिए, घर में मरम्मत, सजावट या किसी बदलाव की योजना भी ऐसे में वो बन सकती है, आपके कौनले में दिखाई दे रही है। परिवार में प्रॉपर्टी या किसी दूसरे मामलों को लेकर चली आ रही गलतफहमी किसी व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर हो सकती है। लंबे समय से अटका पारिवारिक मामला सुलझाने से घर का माहौल बेहतर होगा। जिम्मेदारियां बांट कर काम करेंगे तो अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। दोस्तों, घर की सभी जिम्मेदारियां अकेले उठाने की कोशिश न करें। परिवार के लोगों को भी काम बांटें। किसी ऐसे व्यक्ति के घर आने से तनाव बढ़ सकता है जिससे आप नहीं बनती आपकी। इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। ऐसे में विवाद में पड़ने के बजाय अपने दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में फिलहाल बहुत बड़े सुधार के संकेत तो नहीं है। काम करने की कुछ नीतियों या तरीकों में बदलाव की बहुत जरूरत हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों का कोई महत्वपूर्ण काम कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और उन्हें इसके लिए इनाम या सम्मान मिलने की भी संभावना है। अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं। पूरी तरीके असरदार ना हो तो उन्हें बदलने में संकोच ना करें। पति पत्नी के बीच सहयोग और अच्छा तालमेल रहेगा। एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझने से घर का माहौल बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में किसी सीमा बनाए रखें जिससे परिवार या दूसरे से प्रभावित ना हो। सेहत सामान्य तौर पर ठीक रह सकती है। बदलते मौसम में खान पान, नींद और साफ सफाई पर आपको ध्यान देने की अच्छी चीजें हैं। तथा आज परिवार और रिश्तों में से जुड़ा दिन बहुत ही अच्छा रह सकती है। घर में प्यार और समझ बने रहेंगे। किसी उलझे रिश्ते या पारिवारिक मामलों को लेकर घर के बड़े लोगों की सलाह से सुलझाया जा सकता है। घर संभालने वाली महिलाएं परिवार के लोगों के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखेंगी। पैसों या किसी साझेदारी से जुड़े फैसले लेने में दोनों पक्षों की स्थिति समझना बहुत जरूरी होती है। घर में कोई अच्छी खबर या मिलने जुलने का मौका भी मिल सकता है। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए टीम वर्क फायदेमंद रहेगा। कारोबार में किसी पार्टनरशिप या नया अवसर मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र में किसी मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएंगी। फ्रीलांसर को किसी सहयोगी के साथ जुड़ने से फायदा भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला वक्त आपके लिए कोई साधारण नहीं है। इस दौरान आपके ऊपर 5 देवी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, 5 देवता का कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद 5 बड़े सपने आपके सच होंगे।
तथा जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सामाजिक या फिर धार्मिक गतिविधियों में बिताने से मन को शांति मिलेंगी और दूसरे कामों पर भी बेहतर ध्यान दे पाएंगे। पढ़ाई कर रहे युवाओं को मेहनत के मन मुताबिक नतीजे मिल सकते हैं। इसका उनका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ेगा। किसी प्रतियोगिता या पढ़ाई से जुड़ी कोशिश में प्रगति दिखाई दे सकती है। दोस्तों देखिए, दिखावे के कारण गैर जरूरी खर्च से आपको बचनी चाहिए। संतान का व्यवहार या कोई गतिविधि चिंता का कारण भी बन सकती है। गुस्से के बजाय शांत तरीके से समस्या समझें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें। अपने काम और विकास के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होती है तथा कारोबार में मन मुताबिक फायदा होने की संभावना है। अपने महत्वपूर्ण कारोबारी योजनाएं और रणनीति हर व्यक्ति के सामने जाहिर न करें। नया काम करते समय दूसरों की सलाह सुने, लेकिन उस पर भरोसा करने से पहले हर पहलू खुद भी जांच लें। ऑफिस का काम व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ सहयोग और समझ भी बनी रहेंगी। सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रहेंगी। दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें। पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज अचानक कोई अच्छी खबर या नया अवसर परिवार का माहौल बदल सकता है। घर के किसी बड़े व्यक्ति की पुरानी सलाह अब सही समझ में आ सकती है। बच्चों से जुड़ी किसी योजना में भी खुशी मिल सकती है। घर में कोई सकारात्मक बदलाव होने की संभावना है। पैसों के मामले में फायदा और नुकसान दोनों की स्थिति बन सकती है, इसलिए उत्साह में बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। कोई पुरानी पारिवारिक उलझन भी सुलझ सकती है तथा मैनेजमेंट क्षेत्र में अचानक प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट मिल सकती है। टेक्निकल क्षेत्र में उम्मीद से बेहतर सफलता मिलने की संभावना है। कारोबारियों को बाजार में हुए बदलाव से फायदा अच्छा खासा हो सकती है। साथ ही साथ मौका अगर मिले कोई अच्छा चीज़ों में तो उनमें आपको ध्यान देनी है। बदलती परिस्थिति को जल्दी समझना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते में अचानक कोई अच्छी घटना खुशी बढ़ा सकती है। शादीशुदा लोगों को संबंध में नई ऊर्जा महसूस होगी। सिंगल लोगों को अचानक किसी व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है। पुराने संबंधों में दोबारा मिलने या बातचीत शुरू होने की स्थिति बन सकती है। कुछ कपल्स को रिश्ते की दिशा बदलने का मौका मिलेगा। देखिए, हेल्थ की बात की जाए तो पाचन या ब्लड प्रेशर से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। आराम और नींद पूरी रखें। बीपी की समस्या पहले से है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी आपको ध्यान रखनी है कि आपके आस पास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चली आ रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रभाव अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया है तो आपकी जिंदगी बन जाएंगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समस्या रहते अवसर का समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेंगी। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यह कभी नहीं कर सकते। कोई आपके आसपास ऐसा है जो नकारात्मकता फैला रहा है, इसी से आप पर बुरा असर पड़ रहा है। अपने संबंधों को भी कुछ समय दें और इस बीच अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने भले के लिए करें। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से स्नेह और आकर्षित करता है। आपके रिश्ते में गर्मजोशी पैदा करता है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए अधिकार बोध की भावनाओं से दूर रहें। गहरे अस्थायी बंधनों की चाहत आपको प्रेरित करती हैं। हालांकि आत्मसंदेह के क्षण भी आ सकते हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपका स्थिर स्वभाव संतुलन प्रदान करता है। जुनून बढ़ता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में संतुष्टिदायक और सार्थक अंतर्ज्ञता आती है। इसी के साथ केयर धन राशिफल की बात की जाए तो प्रोत्साहित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना भी छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके थे, वहां से भी आपको धन प्राप्ति होने के शुभ संकेत या फिर शुभ संदेश मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं जिसका सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। माँ पार्वती और महादेव जी एक साथ आपके घर पधार सकते हैं, ऐसा भी कुंडली में संकेत मिल रही है। और आपकी जिंदगी की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, पैसों से जुड़ी हो, या जो आपका सपना है उससे जुड़ी हो, समस्त प्रकार के सपनों को सच करने वाला भगवान महादेव जी अब आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं।
अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े देवी देवता जब मेहरबान है तो परेशानी क्यों होंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई चमत्कारिक वस्तुएं मिलेंगी। हो सकता है आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे हाथ में सोने की कोई रहस्यमय चीज मतलब लग जाए। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ा ही बलवान होता है। आप सच में मालामाल हो जाओगे अगर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो तो। और आज का यह वीडियो पूरी तरीके से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही खास है। ग्रह सितारों ने दे दिए हैं बहुत ही बड़ी प्रभावशाली मतलब संकेत। ग्रह सितारों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, तो उसी बीच सावधानियां भी आपको रखना बहुत ही जरूरी होती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर आज आपका शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 3, 6 और 7। वहीं शुभ रंग है सफेद, कत्थे कलर और ग्रे। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है और समझाया भी है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए मिलता है वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।